स्पाई एक्स फैमिली के 8वें एपिसोड के शुरुआत में एक क्लासरूम दिखाया जाता है जहां टीचर कुछ पढ़ा रहे होते हैं और आन्या से एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आन्या पूरे कॉन्फिडेंस में देती है, जिससे पूरा क्लास शॉक हो जाता है। लेकिन फिर टीचर बताते हैं कि उसका आंसर पूरी तरह से गलत है। और फिर ट्वाइलाइट एक रेस्टोरेंट में अपने स्पाई एजेंसी के हैंडलर सिल्विया शेरवुड के साथ बैठा होता है, जहां वह आन्या के प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में पूछती है और बताती है कि उनकी स्पाई एजेंसी यह उम्मीद कर रही है कि आन्या 4 महीने में कम से कम 8 स्टेला बैच कलेक्ट कर लेगी। जिस पर ट्वाइलाइट कहता है हाँ क्यों नहीं। और फिर वह बताती है कि हाल ही में उनका एक खबरी पकड़ा गया है, तो उसे सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि इस कंट्री की काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी काफी टफ है। और फिर हमें 3 ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो योर के बॉस को स्पाई होने के शक पर पकड़ कर ले जाते हैं, जिसके बाद योर और कुछ स्टाफ अपने बॉस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कैमिला आती है और योर से पूछती है कि उसका बॉयफ्रेंड बता रहा था कि उसने अपनी शादी के बारे में अपने भाई को अभी तक नहीं बताया, इसलिए आज वो उनके ऑफिस में कॉल करेगा। तो योर थोड़ी चिंतित हो जाती है और बताती है कि वो इस बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। जिस पर एक स्टाफ कहती है कि क्या वो 1 साल तक भूल गई थी। तो योर बताती है कि शादी के बाद वो काफी रिलैक्स हो गई थी और उसे अपना नया नंबर देना भूल गई थी। जिसके बाद वो सब उसके भाई के बारे में पूछते हैं तो योर उन्हें अपने भाई की एक फोटो देती है, जिसे देखकर वो सब उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक ऑफिसर योर के बॉस को इंटरोगेट करते हुए पूछ रहा था कि उसने सिटी हॉल में कौन कौन सी फाइल ली है, लेकिन वह कुछ नहीं बताता और उस अपराध को मानने से भी इनकार कर देता है। जिस पर वो ऑफिसर उसे टॉर्चर करने लगते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि ये स्टेट सिक्योरिटी सर्विस है और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन गोल है अपने देश में शांति बनाए रखना, जिसके लिए ये स्पाइस को पकड़ते हैं और देश के सिटीजन्स पर नजर रखते हैं। और ऐसा करने के लिए यह बहुत सारे मेथड्स को यूज करते हैं, जैसे कि वायलेंस, वायर टैपिंग, इंटिमिडेशन और टॉर्चर। इसलिए इन्हें सीक्रेट पुलिस भी कहा जाता है और सब इनसे डरते हैं। तभी वहाँ दूसरा ऑफिसर आता है जो उस ऑफिसर से कहता है कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट आपने अच्छा काम किया, लेकिन उनके बॉस ने अब उससे क्वेश्चन पूछने को कहा है। तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट वहाँ से यह कहते हुए चले जाते हैं कि वह बाकी का काम उस पर छोड़ते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि यह दूसरा ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि योर का भाई यूरी ब्रायर है, जो 20 साल का है और सीक्रेट पुलिस का मेंबर भी है। वहीं फर्स्ट लेफ्टिनेंट एक बेंच पर एक ऑफिसर के साथ बैठे होते हैं जो उनसे पूछता है कि उनके बॉस ने टीम में एक सॉफ्टी को क्यों लिया जो अभी भी यंग है। जिस पर फर्स्ट लेफ्टिनेंट बताते हैं कि ये सेम क्वेश्चन उसने अपने बॉस से पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि यूरी बहुत प्यारा है, बिल्कुल एक पप्पी की तरह। और फिर वो आगे बताते हैं कि वैसे वो इस काम को बखूबी जानता है। वहीं इंटरोगेशन रूम में यूरी अपनी टोपी उतारता है और योर के बॉस को हेलो कहता है, जिसका नाम जिम हावर्ड है, और खुशी से उसे योर के बारे में बताना शुरू कर देता है और वो आज उससे मिलने जा रहा है और दिन भर का काम खत्म करने के बाद उसे उसकी शादी की बधाई देने वाला है। जिसके बाद यूरी जिम से कहता है कि वह उसकी सराहना करेगा अगर वह जल्दी से सब कुछ बता दे, जिस पर जिम मासूम होने का बहाना बनाता है। तभी यूरी जिम की 3 तस्वीरें पेश करता है जिसमें वह कुछ पेपर्स को दूसरे आदमी को सौंप रहा था, जो उससे बहुत बड़ा झटका देता है। जिसके बाद यूरी जिम को बताता है कि उसका ईमानदार होना ही बेहतर होगा। तो जिम स्वीकार करता है कि उसने अपने ग्राहकों को कैश के लिए कागजात दिए थे और वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता सिवाय इसके कि वह वेस्ट से है। जिस पर यूरी और डिटेल्स मांगता है लेकिन जिम को याद नहीं रहता और फिर यूरी का चेहरा लाल हो जाता है जब वह उस आदमी से पूछता है कि क्या उसने ट्वाइलाइट के बारे में सुना है। तो जिम कहता है कि वह नहीं जानता कि वह कौन है। तो यूरी समझाता है कि वह वेस्ट का एक खतरनाक जासूस है जो वर्ल्ड का स्वाभाविक दुश्मन है। तभी जिम पूछता है कि अगर वह ट्वाइलाइट को पकड़ने में मदद कर सकता है तो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा। तो यूरी उससे फिर से पूछता है कि क्या उसे उस आदमी के बारे में कुछ याद है और उसे याद दिलाते हुए कहता है कि अगर उसने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो यह केवल उसके अपराधों में जोड़ा जाएगा। जिस पर जिम कहता है कि वह सिर्फ लड़कियों के साथ मजे करने के लिए कैश चाहता था और यह कहते हुए यूरी से कहता है कि उसे एक आदमी की फीलिंग्स को समझना चाहिए। तो वह जिम को याद दिलाता है कि उसकी एक पत्नी है और यूरी अपने दस्ताने पहनता है और जिम को
बताना शुरू करता है कि वह अपनी नौकरी को अपनी बहन से गुप्त रखता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसे उसके गंदे काम के बारे में पता चले। और फिर टेबल पर जिम के चेहरे को एक एश ट्रे में पटक देता है और कहता है कि उसने जो किया वह देशद्रोह है। और जिम के अपोजिट यूरी अपने परिवार से प्यार करता है और अपनी बहन के देश की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि आन्या घर पर स्पाई वॉर्स देख रही है और ट्वाइलाइट उसके पीछे बैठा है और चाहता है कि जब वो पढ़ाई करें तो वह पढ़ाई पर ध्यान दे सके। तभी आन्या ट्वाइलाइट की ओर मुड़ती है और पूछती है कि शो में बॉन्डमैन की पिस्टल में कितने बुलेट्स हैं और ट्वाइलाइट जवाब देता है कि उसमें 8 होने चाहिए। फिर आन्या को आश्चर्य में देखते हुए वह 8 में से 2 बुलेट्स कहती है तो ट्वाइलाइट कहता है कि उसे यह सही लगा और उसने नोट किया कि वह कार्टून के साथ बेहतर सीखती है। तभी वहाँ योर आती है और चिंतित होते हुए बताती है कि उसका भाई यूरी उस रात उसकी शादी की बधाई देने वाला है, जिससे ट्वाइलाइट शॉक हो जाता है। तभी वह ट्वाइलाइट से पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए और वह जवाब देता है कि ये वही अवसर है जिसके लिए उन्होंने लवी डवी मैरिज की तैयारी की थी। और फिर घर को ऐसे चीजों से सजाता है जो एक प्यार करने वाले मैरिड कपल के पास होगा। जिसके बाद ट्वाइलाइट और योर रोमांटिक बेड को देख रहे थे। तभी आन्या कहती है कि वे फ्लर्ट कर रहे हैं, जिस पर वे कहते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद सब यूरी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी आन्या ट्वाइलाइट से पूछती है कि योर का भाई कब आएगा तो ट्वाइलाइट उसे समझाता है कि वह उसके चाचा हैं और उसे बिस्तर पर जाने के लिए कहता है क्योंकि अब काफी देर हो रही है। तो आन्या उसको विरोध करते हुए कहती है कि वह अपने चाचा से मिलना चाहती है। तभी योर कहती है कि वह देर तक काम कर रहा होगा और फिर आन्या ट्वाइलाइट की गोद में सो जाती है। वहीं यूरी एक हाथ में गुलाब के एक बड़े गुलदस्ते के साथ फॉर्जर निवास के लिए सड़क पर चल रहा है। तभी वो अचानक रुक जाता है क्योंकि उसके रिब्स में दर्द हो रहा था जो बचपन में योर से गले लगने के कारण हुआ था। और फिर सोचता है कि उसने पूरे 1 साल तक उसे अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया और सोचता है कि कहीं उसने इतने भयानक आदमी से शादी की है कि शायद उसे नहीं बता सकती। तभी वह उनके अपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है तो यूरी सोचता है कि वह किसी को भी खत्म कर देगा जो योर के लिए खतरा पैदा करता है, भले ही वह उसका पति ही क्यों ना हो। और फिर रुककर खुद को शांत करता है क्योंकि उसे उसकी नौकरी के बारे में नहीं पता होना चाहिए। वहीं ट्वाइलाइट बर्तन साफ करते हुए सोच रहा था कि अगर वह अपनी जॉब और अपनी खुशी को बचाने के लिए उसे अपने राज को राज ही रखना होगा और वो उस परिवार को नहीं खोना चाहता जिसे उसने अपने मिशन के लिए इतनी मेहनत से जोड़ा था। तभी वहाँ यूरी आता है और दोनों उसका स्वागत करते हैं। वहीं ट्वाइलाइट और यूरी दोनों अपने सीक्रेट्स को छिपा रहे हैं। तभी टीवी में ऑस्टेनिया और वेस्टेल्स के मंत्रियों की फुटेज दिखाता है जो अपने देश के बीच के संबंधों को सामान्य करने के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं ट्वाइलाइट यूरी से हाथ मिलाते हुए सोचता है कि यूरी उसके नकली परिवार के लिए खतरा होगा या नहीं। उसी समय यूरी सोच रहा होता है कि क्या ट्वाइलाइट वास्तव में उसकी बहन का पति होने के योग्य है। तभी ट्वाइलाइट उन्हें बताता है कि वह जाकर जल्दी से खाना बना लेगा, तब तक यूरी और योर एक दूसरे से मिल लें। तभी यूरी सोचता है कि वह ट्वाइलाइट द्वारा बनाई गई कोई चीज नहीं खाना चाहेगा तो योर कहती है कि वह घबराया हुआ क्यों है, जिस पर यूरी कहता है नहीं तो। और फिर सोचता है कि कहीं उसका गुस्सा अभी भी तो नहीं दिख रहा क्योंकि वह इंटरोगेट करते समय काफी गुस्सा हो गया था। वहीं योर सोच रही थी कि उसे उसके सामने एक सिविल सर्वेंट की तरह बिहेव करना है और उसे नहीं पता चलने देना है कि यह एक फेक मैरिज है ताकि वह अपने किलिंग का काम जारी रख सके। और फिर योर यूरी को उन फूलों के लिए धन्यवाद देती है। तभी यूरी योर से पूछता है कि उसने अपनी शादी के बारे में उसे क्यों नहीं बताया और उसने अभी तक योर की शादी को स्वीकार नहीं किया है। वहीं ट्वाइलाइट किचन से देख रहा था और अपने मन में सोचता है कि यह एक स्वाभाविक क्वेश्चन है और योर के साथ हुई बातचीत को दोहराता है जिसमें ट्वाइलाइट पूछता है कि क्या यूरी को सच बताना सही रहेगा, जिस पर योर का कहना है कि यह काम नहीं करेगा क्योंकि यूरी काफी इमोशनल है और अगर उसने सुना कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की है जिससे वह प्यार नहीं करती तो वह शायद इस फैमिली को खो देगा। और वह जानती है कि वह चीजों को कठिन बना रही है लेकिन वह नहीं चाहती कि उसका भाई चिंतित हो और कहती है कि उसके पास उसे बताने का सही बहाना है। इसलिए इस सिचुएशन को संभालने के लिए ट्वाइलाइट योर पर भरोसा कर रहा है। तभी यूरी जवाब मांगता है तो योर उसे सीधे आंखों में देखती है और कॉन्फिडेंस से कहती है कि वह उसे बताना भूल गई, जिसे सुनकर ट्वाइलाइट और यूरी पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। तभी यूरी योर से पूछता है कि उसने जब कॉल किया था तब उसने यह क्यों नहीं बताया, जिस पर योर फिर से विश्वास के साथ कहती है कि वह भूल गई थी कि वह उसे बताना भूल गई। तो यूरी कहता है कि अगर उसकी बहन यह कह रही है तो यह सच ही होगा। वहीं ट्वाइलाइट हैरान है कि यूरी उस उत्तर से संतुष्ट कैसे है और सोच रहा है कि क्या ब्रायर परिवार में यह नॉर्मल है। तभी ट्वाइलाइट वापस लौटता है और वह लेमन मैरिनेट की एक प्लेट
प्लेट लाता है तो यूरी एक बाइट लेता है और यह देखकर चौंक जाता है और ट्वाइलाइट की कुकिंग स्किल कितनी अच्छी है। और फिर यूरी सोचता है कि वह अपने भोजन से जीत नहीं जाएगा। तभी वह शराब की एक बोतल निकालता है जिसे वह अपने साथ लाया था ताकि नशे में वो उससे उसका सच जान सके। तो ट्वाइलाइट यूर से फुसफुसाता है और कहता है कि उसे पीना नहीं चाहिए क्योंकि कैसल में पीने के बाद उसका बहुत बुरा हाल हुआ था। तभी यूरी दोनों से पूछता है कि वो कैसे मिले, जिस पर वे बुटीक में अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताते हैं जहाँ योर का कहना है कि ट्वाइलाइट उसे घूर रहा था। तो ट्वाइलाइट कहता है कि वह खुद को रोक नहीं सका क्योंकि योर काफी खूबसूरत थी। तो ट्वाइलाइट को लगता है कि यह काफी खतरनाक टॉपिक है और उस टॉपिक को चेंज करने लगता है। तभी यूरी उससे लगातार क्वेश्चन पूछने लगता है तो ट्वाइलाइट को लगता है कि उससे कोई ऑफिसर पूछताछ कर रहा है। तभी ट्वाइलाइट से पूछा जाता है कि वह योर को क्या कहता है और वह बस योर के साथ उत्तर देता है। तो यूरी सोचता है कि उसने आज तक उसे उसके नाम से नहीं बुलाया, जिसके बाद वह योर से पूछता है कि वह अपने पति को क्या कहती है और लॉयडी जैसे निकनेम का सजेशन देता है जिसे योर बुलाने में शर्मिंदा है। और योरी मान लेता है कि यह सच है और वह वाइन उठाकर वाइन पीना शुरू कर देता है। तो योर इस बात को नकारते हुए कहती है कि वह उसे लॉयड कहती है। जिसके बाद ट्वाइलाइट यूरी से पूछता है कि क्या वह ठीक है और उसके लिए पानी लाता है। तो यूरी यह सोचते हुए गिलास लेता है कि उसकी बहन को उसके बारे में क्या पसंद है और उसके बारे में सोचता है कि लॉयड एक अच्छा रसोइया है, लंबा है और सुंदर है, विचारशील लगता है और एक डॉक्टर भी है। यह महसूस करते हुए कि उसने ट्वाइलाइट की अच्छी बातों का जिक्र किया है, ऐसा सोचकर वह फिर से वाइन पीने लगता है और योर उसे शांत होने के लिए कह रही थी। और ट्वाइलाइट को आश्चर्य होता है कि क्या सभी ब्रायर्स शराबी हैं। तभी ट्वाइलाइट टॉपिक बदलते हुए यूरी से उसके करियर के बारे में पूछता है और उसे बताता है कि योर केवल उसके ही बारे में बात करती है। तभी योर अपने भाई से कहती है कि उसने डोमिनिक से सुना था कि वह हंगेरिया गया था। तो यूरी समझाता है कि यह काम के लिए था और उसे बताता है कि वह शहर कितना अच्छा था और काश कि वह उसे दिखा पाता। और फिर वो एक पुराने कैफे के बारे में बताता है जो ट्वाइलाइट का ध्यान आकर्षित करता है और वह यूरी से पूछता है कि क्या कैफे राजधानी ओब्दा में था। और फिर यह कहता है कि वह वहाँ गया था जब वह एक मेडिकल छात्र था। जिसके बाद वे कलपतिया नामक एक रेस्टोरेंट के बारे में बात करते हैं जो एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। और ट्वाइलाइट पूछता है कि क्या शराब भी हंगेरिया से थी। तो यूरी उसे बताता है कि उसने इसे हेडर स्ट्रीट पर एक दुकान पर खरीदी थी, जिस पर ट्वाइलाइट को पता था कि यह बहुत महंगा होगा और यूरी का कहना था कि इसकी कीमत लगभग 200 डॉलर थी। वहीं ट्वाइलाइट जिसने यूरी के आंसर्स को प्रेडिक्ट किया था वो बताता है कि यह आंसर ऑस्ट्रेलिया के काफी एजेंटों द्वारा उपयोग किया जाता है। जिसके बाद वह बताता है कि ये विदेश में गैर मौजूदा यात्राओं के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक टेम्पलेट है, जिसका मतलब है कि यूरी की यात्रा झूठी थी। और वह यह भी बताता है कि मैनुअल में दी गई जानकारी पुरानी है जो उसकी कहानी में गलतियों की ओर इशारा करती है। और जब से उसने सुना कि यूरी ने मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स में काम किया है तब से वह यूरी से सावधान हो गया था और फ्रैंकी को पता लगाने को कहा था, जिससे उसे पता चला था कि उसने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए 1 साल पहले तक काम किया था। जिसके बाद यूरी को एक खुफिया एजेंसी द्वारा भर्ती किया गया था। और इन सब को जोड़ने पर पता चलता है कि यूरी एक डोमेस्टिक काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी को ज्वाइन किया। जिसके बावजूद ट्वाइलाइट सोचता है कि जब तक उसकी असली पहचान को पता नहीं चलता तब तक यूरी के साथ संबंध बनाए रखना एक बुरा विचार नहीं होगा, क्योंकि वह उसके दुश्मनों के लिए एक इम्पोर्टेंट खुफिया एजेंट के रूप में काम करता है। और ट्वाइलाइट यह भी नोटिस करता है कि यूरी अपनी असली नौकरी योर से छिपा रहा है और सोचता है कि उसके लिए इसे छिपाना आसान हो सकता है। तब यूरी कहता है कि वह शादी और ट्वाइलाइट दोनों को अपने जीजा के रूप में नहीं पहचानता। जिसके बाद वह ट्वाइलाइट को बताता है उसने दुनिया घूमी और अपने लिए नाम कमाया और वो वाइन की महंगी बोतलें खरीद सकता है और यह सब योर की वजह से है। और फिर यूरी अपने अतीत में दिखाया जाता है जब वह और योर अनाथ और गरीब थे, जिसमें यूरी अपनी बहन के घर आने का इंतजार कर रहा था और योर खून से लथपथ होकर घर आती है, जिससे यूरी शॉक हो जाता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ। जिस पर योर उसे एक तरफ साइड करते हुए कहती है कि वह किसी और का खून है। और फिर यूरी को एक इंसाइक्लोपीडिया देती है जो उसे चाहिए था और कहती है कि आज उसे थोड़ी ज्यादा सैलरी मिली
इसलिए उसने उसके लिए इसे खरीद लिया। और उसके ऐसे स्ट्रगल को देखकर यूरी ने तब एक सफल आदमी बनने का संकल्प लिया ताकि वह अपने एकमात्र ब्लड रिलेटिव की रक्षा कर सके। और फिर वह ट्वाइलाइट से पूछता है कि क्या वह समझ सकता है कि कैसा लगता है जब आपकी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति को किसी अजनबी के द्वारा छीन लिया जाता है। जिसके बाद वह कहता है कि वह हमेशा चाहता था कि योर किसी से शादी करे और खुश रहे, लेकिन वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करे जो उसके कंपैरिजन में उसकी रक्षा करने में उससे ज्यादा सक्षम हो। और फिर उसे लॉयडी कहते हुए पूछता है कि क्या वो ऐसा कर सकता है। तो ट्वाइलाइट कहता है कि वह योर से उतना ही प्यार करता है जितना यूरी करता है, और अगर ज्यादा नहीं तो आन्या भी उससे प्यार करती है और योर पहले से ही उनके परिवार का हिस्सा है। और फिर कहता है अगर कभी भालों की बरसात हुई या फिर मेटियोर्स गिरे तो वह उसकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगा। जिसे सुनकर यूरी शॉक रह जाता है और सोचता है कि क्या ट्वाइलाइट इतना शक्तिशाली है। तो वह ट्वाइलाइट पर झूठा होने का आरोप लगाता है और मेज पर गलती से पानी गिरा देता है, जिसे योर और ट्वाइलाइट दोनों साफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनके हाथ एक दूसरे को टच हो जाते हैं और वे अजीब तरह से पीछे हट जाते हैं। तो यूरी यह देखता है और पूछता है कि वास्तव में वो 1 साल से मैरिड हैं। तो दोनों उसके संदेह को दूर करने की कोशिश करते हैं और उसे बताते हैं कि वे वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिस पर यूरी को यकीन नहीं होता और प्रूफ मांगता है कि दोनों अपने प्यार को साबित करें और दोनों को किस करने को कहता है। तो योर अपने भाई के सामने किस करने के बारे में श्योर नहीं होती है, लेकिन यूरी उन्हें सिर्फ एक बार ऐसा करने के लिए कहता है और वह उन पर विश्वास कर लेगा या फिर वह उनकी शादी को रद्द करने के लिए सिटी हॉल जाएगा। तो ट्वाइलाइट सोचता है कि सिचुएशन इतना कैसे बिगड़ गया और फिर वह खुद को याद दिलाता है कि वह ट्वाइलाइट है, वेस्टेल्स का सबसे बड़ा जासूस, जिसने पहले अनगिनत महिलाओं के साथ नकली रिश्ते बनाए हैं। इसलिए इस मिशन के लिए 1 या 2 किस कुछ भी नहीं है। तो ट्वाइलाइट यूरी की बात को मान लेता है और योर से कहता है कि वे वही करेंगे जो वे हमेशा करते हैं। वहीं दूसरी ओर योर अपने पहले किस के लिए तैयार नहीं है। ट्वाइलाइट के करीब आते ही पूरी तरह से शर्मा जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।